हे फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामिया नसीम। यू आर वाचिंग वेल एकेडमी। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे गिब्स फेज रूल के ऊपर बात करूंगी। पहले भी आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा डेफिनेटली, बट मुझे पता है आपकी इतनी ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी नहीं होगी जितनी ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी मैं आज के 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपको देने वाली हूँ। आपको नहीं पता होगा एक्चुअल में गिब्स फेज रूल यूज़ क्यों करते हैं, कहाँ से आया, इसका रीज़न क्या है। आपको सिर्फ फॉर्मूला रटा दिया गया होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए। ओके, कि एक्चुअल में गिब्स फेज रूल का सिग्निफिकेंस क्या है, इसको यूज़ क्यों करते हैं। तो चलिए आइए इसकी आज की वीडियो में अच्छे से इसको समझते हैं। काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। 10 मिनट के अंदर आपके पास इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट होगा कि आप खुद एलिजिबल होगे किसी अदर स्टूडेंट को समझाने के लिए। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे स्टेट के ऊपर बात करी थी। थोड़ा सा स्टेट का लेना देना है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो फिर से स्टेट को डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट हम तब बोलते थे a system is said to be in a state when all the properties of this system have fixed and definite value. Okay, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं all the properties। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए प्रीवियस वीडियो जाके। all the properties of this system have fixed and definite value। ओके, यही पढ़ा था हम लोगों ने। अभी किसी भी सिस्टम की अगर हमें स्टेट को डिफाइन करना है तो हमें पता होना चाहिए हम सिस्टम को तभी बोलेंगे कि हाँ ये इसकी स्टेट है जब उसके पास फिक्स्ड प्रॉपर्टीज हो। ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सिस्टम हैव फिक्स्ड एंड डेफिनेट वैल्यू। उसकी जितने भी प्रॉपर्टीज है सबकी वैल्यू फिक्स होनी चाहिए। मैंने प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था, अगर प्रॉपर्टीज चेंज हो रही होंगी, सपोज प्रेशर इज अ प्रॉपर्टी, तो अगर आप प्रेशर बार बार चेंज हो रहा होगा तो कभी पॉइंट यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, इस तरीके से आगे पीछे पॉइंट होता रहेगा, तो आप पॉइंट उसकी स्टेट को लोकेट ही नहीं कर पाओगे। तो कभी यहाँ लोकेट करोगे, कभी यहाँ लोकेट करोगे, कभी यहाँ लोकेट करोगे, तो प्रॉपर्टीज फिक्स होनी चाहिए। इतनी बात आपको समझ आई थी अगर हमें स्टेट रिप्रेजेंट करनी है। ओके, तो गिब्स फेज रूल क्या करता है, गिब्स फेज रूल का यूज क्या है, पहले इसको समझते हैं। गिब्स फेज रूल जो है वो किसी भी सिस्टम की स्टेट को फिक्स करने के लिए यूज होता है। ओके, अब सिस्टम की स्टेट को फिक्स करना है, इसका मतलब प्रॉपर्टीज फिक्स करनी है, नथिंग एल्स। सिर्फ प्रॉपर्टीज फिक्स हो जाए तो स्टेट मिल जाएगी। समझ आ रही है ना बात। और गिब्स फेज रूल क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम सिस्टम की स्टेट को फिक्स कर सकें। तो अगर आप थोड़ा सा सब इमेजिन करो, सपोज कर लीजिए किसी भी सिस्टम में m नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज m है, प्रेशर, टेम्परेचर, कुछ भी प्रॉपर्टीज होंगी, m मान लिया हमने टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है। आप 10 मान लो, 20 मान लो, कोई डिजिट ले लो अगर आपको m मानने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो। ओके, तो ये हमने मान लिया टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज। अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है, लिखेंगे बाद में, पहले समझाएंगे। m टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है किसी एक, कोई भी एक सिस्टम है, कोई भी ऐसे समझ लीजिए ये हमारे पास एक सिस्टम है, इसकी m नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं। m में से जो n प्रॉपर्टीज हैं, ये जो n प्रॉपर्टीज हैं ये हमारी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हैं। ओके, ये हमारी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हैं। और रिमेनिंग कितनी बची, m माइनस n। ओके, सपोज कर लीजिए 10 टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है, 10 में से जो 6 प्रॉपर्टीज हैं वो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज कितनी हो जाएंगी, 10 माइनस 6। इट मीन्स 4 जो प्रॉपर्टीज बचेंगी हमारे पास वो हमारी डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होंगी। वही मैंने किया है, m टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हो गई, n हमारी इंडिपेंडेंट हो गई, तो m माइनस n हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। ओके, अब हमें किसी भी सिस्टम की स्टेट को फिक्स करना है। ओके, तो हमें पता है कि प्रॉपर्टीज को फिक्स करना पड़ेगा। अब यहाँ पर n प्रॉपर्टीज तो इंडिपेंडेंट हैं और m माइनस n डिपेंडेंट हैं। अगर हम इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज को फिक्स कर दें तो डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज तो ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएंगी। कैसे, जरा ये वाली इक्वेशन देखिए, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 सपोज कर लीजिए कोई आपको इक्वेशन दी हुई है। ओके, यहाँ पर आप जानते हो x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, एंड y हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि x की जो भी वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको y मिलेगा ना। x की वैल्यू 1 पुट करी तो y 5 मिल गया, x की वैल्यू 2 पुट करी तो y 7 मिल गया, यानी y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें y की टेंशन नहीं है। अगर हम लोग प्रॉपर्टी को फिक्स करना चाहते हैं तो ये जो इंडिपेंडेंट है, अगर हम इंडिपेंडेंट को फिक्स कर दें तो डिपेंडेंट ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल वेरी नहीं करेगा। जैसे कि x की वैल्यू अगर हमने 1 फिक्स कर दी तो मजाल है आप y की वैल्यू 5 के अलावा कुछ और लेके आ पाओ,
आप लेके ही नहीं आ पाओगे, क्योंकि मैंने क्या करा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फिक्स कर दिया। सिमिलर कंडीशन में अगर मैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज को फिक्स कर दूं तो डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएंगी। ओके, तो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी फिक्स हो गई, डिपेंडेंट प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक फिक्स हो गई, तो हमें सिस्टम की स्टेट को फिक्स करने का मौका मिल जाएगा। ओके, हम सिस्टम के स्टेट को फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट है क्या, स्टेट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारी क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। तो हमने इंडिपेंडेंट फिक्स करी, डिपेंडेंट ऑटोमेटिक फिक्स हो गई, यानी टोटल प्रॉपर्टी हमारी फिक्स हो गई और हमने सिस्टम के स्टेट को फिक्स कर दिया। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो यहाँ पर कि मैं क्या रही हूँ। अब गिब्स फेज रूल क्या करेगा, गिब्स फेज रूल आपको ढूंढ के देगा वो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिसे हम फिक्स कर दें तो हमारी स्टेट फिक्स हो जाए। समझ रहे हैं ना, गिब्स फेज रूल क्या करेगा, ये करेगा वो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, मिनिमम मतलब जिससे हमारा काम हो जाए, मिनिमम टू मिनिमम कितनी प्रॉपर्टीज को फिक्स कर दें कि हमारी स्टेट फिक्स हो जाए। तो गिब्स फेज रूल क्या करेगा, मिनिमम टू मिनिमम आपको इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज बताएगा कि भैया ये 3 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, इसको तुम फिक्स कर दो तो तुम्हारी सिस्टम की जो स्टेट है वो फिक्स हो जाएगी। ओके, आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फॉर्मूला देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, लेट देयर आर m नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज इन विच, देखिए जो मैं पढ़ाती हूँ वही मैं लिखती हूँ। डेफिनेशन का मतलब क्या, जो हमें समझ आए, तो हमें वही समझ आता है जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम जिस लैंग्वेज में हम सीख रहे हैं, तो यहाँ पर वही लिखेंगे जो मैंने आपको समझाया। लेट देयर आर m नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज इन विच n आर इंडिपेंडेंट। ओके, इंडिपेंडेंट, देन रिमेनिंग m माइनस n प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, आर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। ओके, इफ वी फिक्स द इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज देन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज will be automatically fixed। ओके, बात समझ आ रही है ना, अगर हमने इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज को फिक्स कर दिया तो डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएंगी। सो गिब्स फेज रूल हमें क्या कहता है, कहता है द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड to fix the state of the system। ओके, क्या यूज करते हैं हम लोग, गिब्स फेज रूल इज यूज्ड। गिब्स फेज रूल हम लोग यूज करेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या है, हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, देखिएगा, P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस 2। ओके, तो ये फॉर्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर P क्या होता है, P इज द फेज। P हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फेज हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से, जिसे हम लोग बोलते हैं फेज। यहाँ पर F क्या है, इसी को ही आप लोग बोलते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम, और यही होता है मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट। ओके, टू फिक्स द स्टेट, इसी को ही हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, और यही हमें देता है मिनिमम नंबर ऑफ प्रॉपर्टी जो हमें मिल जाए, हम उसे फिक्स कर दें। ओके, तो हमारे सिस्टम की स्टेट को फिक्स करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर सी क्या रिप्रेजेंट करता है, सी इज द कंपोनेंट। अब कंपोनेंट क्या है, सपोज कर लीजिए किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में 2 गैसेज हैं, एक नाइट्रोजन गैस है, एक ऑक्सीजन गैस है, तो यहाँ पर क्या हो गया, कितने कंपोनेंट हो गए, एक नाइट्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। ओके, अब सपोज करिए किसी भी सिस्टम में वाटर भी है, लिक्विड फेज में भी है एंड सॉलिड फेज में भी है, मतलब एक ही सिस्टम में आपने पानी भी रख दिया और पानी की बर्फ बना के भी रख दिया, तो 2 वहां पर कितने कंपोनेंट हो गए, वहां पर भी एक ही कंपोनेंट होगा, क्योंकि है तो वो वाटर ही ना,
चाहे लिक्विड फॉर्म में हो चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, तो वहां पर कंपोनेंट एक होगा, याद रखिएगा। तो मैं इसी की हेल्प से आपको बताती हूँ 3 एग्जाम्पल लेके, जरा ध्यान से देखिएगा। सपोज कर लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके से 3 सिस्टम है। ओके, ये हमारे पास 3 सिस्टम है। एक में सिर्फ वाटर है, एक में वाटर है बट लिक्विड फॉर्म में, और वाटर है गैसियस फॉर्म में। ओके, यहां पर वाटर है, यहां पर भी वाटर है, यहां पर भी वाटर है, बट यहां पर लिक्विड फॉर्म में है, यहां पर गैसियस फॉर्म में है, यहां पर सॉलिड फॉर्म में। ओके, ये 3 सिस्टम है हमें, और तीनों में हमें देखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ कितनी प्रॉपर्टीज हमें मिलेंगी इंडिपेंडेंट वाली, जिनको हम फिक्स कर दें तो हम सिस्टम के स्टेट को फिक्स कर सकते हैं। ओके, तो गिब्स फेज रूल का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। इसके लिए अगर देखिए तो कितने कॉम्पोनेंट है, कॉम्पोनेंट तो एक ही है क्योंकि सिर्फ वाटर है। फेज की अगर हम बात करें, फेज भी एक ही, सपोज कर लिए लिक्विड में। ओके, तो यहां पर अगर आप फॉर्मूला लगाओगे 1 + F = 1 + 2, तो यहां पर आपको मिलेंगे कितने, मिनिमम नंबर ऑफ 2 इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज मिलेंगी। अब ये प्रेशर भी हो सकती है एंड टेम्परेचर भी हो सकता है। ओके, तो प्रेशर और टेम्परेचर मिनिमम 2 यहां पर प्रॉपर्टीज आपको मिल गई। अगर आपने प्रेशर एंड टेम्परेचर को फिक्स कर दिया तो आप सिस्टम की स्टेट को फिक्स कर सकते हो। यहां पर आ जाइए, यहां पर अगर आप कंपोनेंट देखोगे तो कंपोनेंट तो एक ही है क्योंकि सिर्फ वाटर है। फेज में अगर आपको यहाँ 2 मिलेंगे, एक लिक्विड में है दूसरा गैस में है, तो P आपको 2 मिल गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + F = 1 + 2, तो 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मिल गया 1। अब यहाँ पर क्या चाहिए आपको, इस सिस्टम में सिर्फ एक प्रॉपर्टी होगी जो आपको फिक्स करनी होगी, तो वो प्रेशर भी हो सकती है और टेम्परेचर भी हो सकती है। ओके, तो यहां पर ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मिलता है ना, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को आज आपने समझा है कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको दे रहा है मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज जो रिक्वायर्ड हैं किसी भी सिस्टम के स्टेट को फिक्स करने के लिए। ओके, और किसका यूज कर रहे हैं हम लोग, गिब्स फेज रूल का। अब यहां पर आ जाइए, यहां पर आप देखोगे तो कंपोनेंट तो एक ही है, C = 1, फेज आपको 2 मिलेंगे, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड, तो P = 3 हो गया। तो यहां पर हो जाएगा 3 + F = 1 + 2, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। यानी यहां पर आपने लिक्विड क्या लिया था, सॉरी, यहां पर आपका जो कंपोनेंट है वो क्या है, वाटर है। आपने उसके 3 फेजेस लिए और इसमें आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 मिला, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, अब ये पॉइंट जो होता है, अब कभी भी कई बार ऐसा क्वेश्चन बनता है कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, ओके, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो या फिर ऐसे बोल देता है एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी आपकी 0 होगी। इस तरीके से क्वेश्चन घुमाता है इसी पर्टिकुलर टॉपिक में। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर जो होता है ट्रिपल पॉइंट पे वो होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो प्रेशर होता है ट्रिपल पॉइंट पे 0.6117 किलो पास्कल। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार ये भी पूछ लेता है ट्रिपल पॉइंट पे टेम्परेचर कितना होता है या ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर कितना होता है। तो टेम्परेचर कितना होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे आप केल्विन में चेंज करना चाहो कर लीजिएगा, 273.15 का इसमें एडिशन करा दीजिएगा, तो 273.16 के आपको आसपास इसकी वैल्यू मिल जाएगी। और प्रेशर कितना होगा 0.6117। अब ये जरा थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये वैल्यू तो देता है, यूनिट के साथ खिलवाड़ करता है, कभी किलो पास्कल, कभी मेगा पास्कल, कभी बार, तो वहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार किलो पास्कल पढ़ा था कि मेगा पास्कल पढ़ा था। तो याद रखिएगा कि ये किलो पास्कल में ही रहता है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। गिब्स फेज रूल एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।